48 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है इजराइल में, जिसको लेकर CIA ने चेतावनी जारी कर दी है। तो वहीं GPS को डिसेबल्ड कर दिया गया है और इजराइल ने कई और बड़े फैसले ले लिए हैं ताबड़तोड़। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ रूस से तेल पर अमेरिका ने भारत की तारीफ क्यों की है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर अमेरिका ने सख्त प्रतिबंध लगाए, जिससे दुनिया ने उसका तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने रूस के तेल की कीमत पर मूल्य सीमा भी लागू कर दी। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के आर्थिक नीति के सहायक सचिव एरिक वॉन नोस्ट्रेंड ने रूस के तेल पर मूल्य सीमा लागू करने के अमेरिकी फैसले की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत समेत अन्य देशों को फायदा हुआ। तेल पर मूल्य सीमा के दूसरे चरण पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का रूसी तेल से व्यापार बहुत जरूरी है और आपूर्ति व्यवधानों से इसका बहुत कुछ दांव पर है। इससे बचने के लिए मूल्य सीमा बनाई गई। मूल्य सीमा का लक्ष्य पुतिन के राजस्व को सीमित करना और वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखना है। इसके साथ भारत और अन्य साझेदारों के लिए रियायती कीमतों पर रूसी तेल तक पहुँचने के लिए एक तंत्र बना है। उन्होंने कहा कि मूल्य सीमा का पहला वर्ष सफल रहा। वैश्विक तेल बाजारों में सप्लाई बनी रही, जबकि रूस का तेल डिस्काउंटेड रेट पर बिक रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राइस कैप ने अन्य देशों को तेल बेचने के रूस के विकल्पों को बाधित किया है। उन्होंने कहा कि पिछली गर्मियों और पतझड़ में हमने देखा कि मूल्य सीमा से ज्यादा कीमत पर तेल बेचने के लिए रूस कदम उठा रहा है। उसने इससे जुड़े बुनियादी ढांचे में निवेश किया। इसका नतीजा यह है कि रूसी तेल पर डिस्काउंट कम हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि रूस को रोकने के लिए अमेरिका कदम उठा रहा है, जिसके बाद भारत और दूसरे देशों को बड़ी छूट पर तेल बेचने को मजबूर हुआ है। ये पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका ने भारत को रूसी तेल के आयात में कटौती करने को कहा, तो इसे लेकर उन्होंने ना में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत की रिफाइनरी के डिस्काउंट पर तेल खरीदने से उनके प्राइस कैप को फायदा हुआ है। अधिकारियों ने कहा अमेरिका ने रूसी तेल में कारोबार के लिए किसी भी भारतीय इकाई पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। अमेरिका सहित G7 देशों और यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल पर $60 का कैप लगाया है। $60 से ऊपर की कीमत पर तेल खरीदने वाले जहाजों को अमेरिका इंश्योरेंस और अन्य सुविधाएं नहीं देता है। अमेरिका का मानना है कि भारत के तेल खरीदने के कारण रूस शैडो फ्लीट पर निर्भर हो गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 48 घंटे में इजराइल पर क्या भीषण हमला हो सकता है। CIA की चेतावनी के बाद हड़कंप मच गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इजराइल को चेतावनी दी है कि सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास को नष्ट करने वाले इजरायली हवाई हमले के जवाब में ईरान 48 घंटों के भीतर एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले में ईरान के दर्जन भर से ज्यादा सैन्य अधिकारी मारे गए और CIA ने कहा कि ईरान कभी भी इसका बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले कर सकता है और ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट के लड़ाई फैलने की आशंका बन गई है। वहीं ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल में GPS सुविधा को बंद कर दिया गया है और सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। देश के तमाम सैन्य अड्डे अलर्ट मोड पर हैं और हर एक स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो ये सेकेंड्स में यह हमला युद्ध में बदल सकता है और भीषण तबाही की तरफ दुनिया मुड़ सकती है। CIA की चेतावनी उस वक्त आई है जब ईरानी नेताओं ने हर हाल में इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा है कि हमले का बदला लिया जाएगा। मध्य पूर्व क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी वायुसेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच ने कहा कि अमेरिका को चिंता है कि दमिश्क में घातक हमले से इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया अमेरिकी सैनिकों पर नए हमले कर सकते हैं। उन्होंने
कहा कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला कर इजराइल ने साफ तौर पर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कने की आशंका को काफी बढ़ा दिया है, जबकि पहले से ही गाजा पट्टी में पिछले 6 महीनों से हमास की लड़ाई जारी है। इसके अलावा सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर रूस ने यूएनएससी में इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पेश किया, जिसका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने विरोध कर दिया। तीनों देशों ने कहा कि सोमवार को दमिश्क में जो कुछ भी हुआ है उसके कई तथ्य अस्पष्ट है और इजराइल ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें, सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए हमले में 12 लोग मारे गए थे, जिनमें सीरिया और लेबनान के लिए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर, लेबनान में शक्तिशाली ईरान सहयोगी हिजबुल्लाह मिलिशिया के एक अधिकारी और अन्य सैन्य अधिकारी शामिल थे। यूएनएससी में रूस के अस्थायी दूत ग्रीनकेविच ने कहा कि ईरान का ये दावा है कि इजरायली कार्रवाई के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बयान में कहा कि हमले में 7 ईरानी सैन्य सलाहकारों की मौत हो गई, जिसमें उसके कुदस फोर्स के एक वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी भी शामिल थे, जो एक विशिष्ट विदेशी जासूसी और अर्धसैनिक शाखा है। हिजबुल्लाह ने जाहेदी की मौत के लिए ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इजराइल को मूर्ख कहा, जो वह मानता है कि नेताओं को खत्म करने से लोगों के प्रतिरोध की उग्र लहर को रोका जा सकता है। इस हमले में हिजबुल्लाह का एक सदस्य यूसुफ हुसैन यूसुफ भी मारा गया। दूसरी तरफ बाइडेन प्रशासन इस बात पर जोर दे रहा है कि उसे सोमवार को ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए हवाई हमले की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, लेकिन वाशिंगटन इजराइल की सेना के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। अमेरिका इजराइल का अपरिहार्य सहयोगी और हथियारों का आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जो इजराइल के लगभग 70% हथियार आयात और इजराइल के रक्षा बजट के अनुमानित 15% के लिए जिम्मेदार है। बाइडेन प्रशासन ने एक दिन पहले भी 1000 बम के गोले इजराइल को देने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने इस हमले को तेहरान के लिए एक रणनीतिक झटका बताया है और कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा हो सकता है। मध्य पूर्व में काम करने वाले CIA के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी राल्फ गोल्फ ने कथित इजरायली हमले को लापरवाह कहा और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के हमलों में और इजाफा होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमले का मकसद ईरानी IRGC को कमजोर करना था। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता सबरीना सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ने हमले में कोई भूमिका नहीं निभाई है और वो तनाव बढ़ने से बचना चाहता था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में तनाव बहुत अधिक है। हम निजी चैनलों पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दमिश्क हमले में अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं है। इसी बीच ईरानी नेताओं ने बुधवार को एक बार फिर से इजरायली हमले के बाद बदला लेने के लिए आह्वान को दोहराया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि इजराइल गाजा में युद्ध के मैदान में फेल होता रहेगा और इसकी हार इसे पतन के करीब ले जाएगी। ईरान के आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी ने खामनेई के हवाले कहा कि सीरिया में इजरायली हमला उनकी हताशा को दिखलाता है और ये हमले उन्हें हार से बचाने वाले नहीं हैं। इस कार्रवाई का जवाब भी थप्पड़ से दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क में मारे गए ईरानी अधिकारियों का अंतिम संस्कार एक शिया मस्जिद परिसर में किया गया है और अंतिम संस्कार के दौरान ईरान में एक फलस्तीन समर्थक रैली का आयोजन किया गया। सीरिया में हुआ यह हमला पिछले एक दशक में किसी ईरानी दूतावास पर हुआ सबसे घातक हमला था, जिससे अब युद्ध भड़कने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।